पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक डर पैदा करने वाली कहानी लगातार वायरल हो रही है। दावा किया गया कि देश की राजधानी दिल्ली में अचानक लापता लोगों की मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को लेकर ऐसे पोस्ट और वीडियो शेयर किए गए जिनमें कहा गया कि दिल्ली में जो है सैकड़ों बच्चे गायब हो रहे हैं रोजाना। कुछ जगहों पर तो ये आंकड़ा 800 से ज्यादा बताया गया। स्वाभाविक है कि इस तरह की खबरें सुन करके लोगों के बीच में भय और बेचैनी का माहौल बनना लाजमी है। माता पिता चिंतित हो गए। कॉलोनियों और स्कूलों के बाहर डर का माहौल दिखने लगा। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि आखिर दिल्ली में ये हो क्या रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का सच कुछ और ही निकला। इस बढ़ते पैनिक के बीच दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले पर सफाई दी और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी और ज्वाइंट कमिश्नर संजय त्यागी ने साफ कहा कि राजधानी में लापता व्यक्तियों के मामलों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे नैरेटिव के पीछे पेड प्रमोशन की आशंका जताई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि लापता बच्चों और लड़कियों को लेकर के जो हाइप बनाई जा रही थी, वो जानबूझकर पेड ऑनलाइन प्रमोशन के जरिए ऐसी खबरें फैलाई गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोग निजी फायदे के लिए गलत और भ्रामक सूचनाएं फैला करके लोगों में डर और घबराहट पैदा कर रहे थे। संजय त्यागी ने दो टूक कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर राजधानी की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। दिल्ली से सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में लोगों के अचानक गायब होने की बात पूरी तरह से गलत है और इससे जनता में बेवजह डर फैलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध जानकारी की पुष्टि संबंधित अधिकारियों से ही करें। वहीं भाजपा IT सेल प्रमुख अमित वालवीय ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि दिल्ली में बड़ी संख्या में बच्चों के लापता होने की बात एक पेड कैंपेन का हिस्सा है, जिसका मकसद सिर्फ एक हिंदी फिल्म का प्रचार करना है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि ये सब एक सोचा समझा PR स्टंट था, ताकि फिल्म को लेकर के चर्चा और सनसनी बनाई जा सके। हालांकि इस आरोप पर फिल्म से जुड़े लोगों की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट पर आंख मूंद करके भरोसा न करें। किसी भी जानकारी को आगे शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। पुलिस ने साफ कहा कि डर और घबराहट फैलाकर पैसे कमाने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और लापता व्यक्तियों को सुरक्षित ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।